तो कहाँ जा रहे हैं हर्षदाम? थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। सो वी हैव जस्ट रीच द चंगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है। लुक एट द ब्यूटी। बटरफ्लाई गार्डन इज गुड, यू कैन विजिट। सो राइट नाउ इट्स अराउंड 1 o'clock और हम कॉफ़ी पी रहे हैं अभी। थोड़ा रेस्ट कर लिया। हमने एक्चुअली सिनेमा भी देख लिया। फ्री सिनेमा हॉल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वहाँ पे सिनेमा देख लिया और वहाँ पे ही रेस्ट कर लिया थोड़ा। और अभी कॉफ़ी लिया है, थोड़ा फ्रेश अप हो गया और कॉफ़ी पी रहे। तो अभी हमने T3 टर्मिनल पे बटरफ्लाई गार्डन तो देख लिया, आपने देख ही लिया होगा। सिनेमा हॉल देख लिया और 2 गार्डन थे वो भी देख लिए, बट वो एवरेज ही थे, इसलिए वीडियो नहीं बनाया उसका कुछ। मतलब आप स्किप कर सकते हो बेसिकली। और यू कैन डायरेक्टली गो टूवर्ड्स द इंडोर वाटरफॉल, वो सिंगापुर का एक्चुअली फेमस वन है। बट कंडीशन इज़ उसको बेसिकली वीज़ा चाहिए टू क्रॉस द इमिग्रेशन लाइन एंड उसके बाद एक्चुअली वो वाटरफॉल। तो हमारे पास तो अभी वीज़ा नहीं है, एज वी आर गोइंग टू बाली। वीज़ा ऑन अराइवल है, तो कोई भी वीज़ा नहीं हमारे पास टू एंटर दी सिंगापुर। तो इसलिए हम नहीं जा रहे। बट वी गॉट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन गाय दैट वी कैन सी दी वाटरफॉल फ्रॉम द स्काई ट्रेन। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र बी करके ब्लॉक है, वहाँ से अगर स्काई ट्रेन मैंने बोर्ड की फॉर T2 टर्मिनल, तो मुझे ऑन द वे बेसिकली वाटरफॉल दिख सकता है। तो देखते हैं वो कितना दिखता है, आपको भी दिखाएंगे। स्काई ट्रेन का भी एक्सपीरियंस लेंगे। तो अभी के लिए तो यही है। तो वी हार्डली हैव 1 hour लेफ्ट ऑन दिस एयरपोर्ट। तो उतना ही देखते हैं अभी, और फिर बाली के लिए बोर्ड करते हैं फ़्लाइट। तो चलो अभी कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं थोड़ी, और फिर मिलते हैं स्काई ट्रेन में। So there is an option of free Singapore tour, and there are a couple of eligibility, like if you are staying at least, like if you are transiting in Changi airport and you are staying at least 5.5 hours for the next flight, तो आप ये बेसिकली फ्री सिंगापुर टूर ले सकते हो। तो here are couple of eligibility you can read. You can pause the video and you can read, and these are the things you can take a screenshot. And basically this is the map of Changi airport. Like there are 3 terminals you can see. तो यही है, आपको अगर फ्री सिंगापुर टूर चाहिए तो यू कैन एक्चुअली प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। लाइक 5 से 6 घंटे का ले ओवर रखिए सिंगापुर में, और आप वो ले सकते हो। हम एक्चुअली बहुत टायर्ड थे, क्योंकि नींद बहुत पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसलिए वी डिडंट टेक दैट थिंग। एंड मतलब फ्री वाला सिंगापुर टूर नहीं लिया हमने, और थोड़ा रेस्ट कर लिया। तो बाली में ज़्यादा घूमने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अभी तो अपना T2 टर्मिनल के लिए जा रहे हैं, और स्काई ट्रेन से जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस भी बताते हैं आपको। तो चलो। सो बेसिकली आपको ये ट्रांसफ़र बी ब्लॉक में आना है, और यहाँ पे देयर इज़ अ स्काई ट्रेन फॉर T2, तो वहाँ पे जाना है बेसिकली। तो चलो जाते हैं और आपको एक्सपीरियंस बताते हैं बेसिकली। सो राइट नाउ वी आर इन द स्काई ट्रेन, और मज़ा आ रहा है यार। आवाज़ आ रही है, नहीं पता, मेरा GoPro की बैटरी खत्म हो गई, और वी आर ब्लॉगिंग ऑन द आईफोन बेसिकली। और आपको व्यू दिखाते हैं, रुको।
सो दिस इज़ द मैप ऑफ टर्मिनल 2, आप देख सकते हो। तो आप पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन है इस पे। तो अभी आपने स्काई ट्रेन का वीडियो देख लिया होगा, बहुत सही व्यू था यार, फिर से जाने का मन कर रहा है। देखते हैं, अगर वी हैव अ टाइम देन वी विल गो फॉर 5 मिनट्स एंड देन कम बैक अगेन। तो चलो, तो गाइस फिर से आ गए स्काई ट्रेन में और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही सही एयरपोर्ट यार, और स्काई ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना मस्त है। आप अगर चंगी एयरपोर्ट आओगे तो स्काई ट्रेन मस्त करो विजिट। सो एक्चुअली वी आर बोर्डिंग दिस स्काई ट्रेन सेकेंड टाइम, और अभी व्यू दिखाते हैं, रुको आपको। So this is the famous indoor waterfall of Singapore. So you can basically walk as well from Terminal 1 to Terminal 2 or Terminal 3. So this is the walk path, and obviously you can take this sky train experience. It is free actually. तो मज़ा आ रहा है। तो अगेन अपने को जाना है T2, तो अभी T2 जाते हैं और बोर्डिंग गेट के पास जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इट्स अराउंड 2 o'clock एंड फ्लाइट गेट क्लोज होगा 3 o'clock पे, तो 1 ही घंटा है अपने पास बेसिकली, तो जाते हैं फिर से। सो राइट नाउ वी हैव कम ऑन द टर्मिनल 2 एंड देयर इज़ वन सनफ्लावर गार्डन इज़ देयर, यू कैन सी। तो जाते हैं अंदर, जाऊँ मैं? It is a pull. It's pretty hot here, man. और ये सनफ्लावर्स है भाई। थोड़ा आउटसाइड है, यहाँ का वेदर थोड़ा रेनी हो गया है, लाइक क्लाउडी और ह्यूमिड है थोड़ा, इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं घूमते। और बेसिकली सनफ्लावर गार्डन है। सनफ्लावर तो अपने इंडिया में भी दिख जाएंगे बहुत सारे आपको, वही है। मेंटेन बहुत अच्छा किया है, आप देख सकते हो। ओह, देयर इज़ हनी बी एज वेल। नाइस मैन। तो बोर्डिंग को अभी 1 घंटा का टाइम था, इसलिए हम सनफ्लावर गार्डन में आ गए, और इट इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली। तो थोड़ा टाइम पास करते फिर निकलते यहाँ से। हाँ, तो अभी सनफ्लावर गार्डन से यहाँ आ गए हैं, अपना गेट F31 है। तो राइट नाउ इट्स अराउंड 3 o'clock इन सिंगापुर, एंड अभी आई थिंक 15 मिनट्स में गेट ओपन होंगे, तो हम फ़्लाइट में जाके बैठ जाएंगे। तो चंगी एयरपोर्ट का इतना ही था ब्लॉग। बहुत सारे प्लेसेस घूमे हमने, बटरफ्लाई गार्डन देख लिया, देन सिनेमा हॉल में टाइम पास किया, वहाँ पे रेस्ट कर ली, एंड देन सनफ्लावर गार्डन देख लिया, वाटरफॉल स्काई ट्रेन से देखा। स्काई ट्रेन एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया उसमें। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना और स्टे कंटिन्यू। आगे के ब्लॉग में बाली का सीनिक ब्यूटी चालू होने वाला है बेसिकली, तो या एंड शी इज़ अपडेटिंग द इंस्टाग्राम। सो फॉर लाइव अपडेट्स यू कैन चेक दी राइडिंग पार्टनर्स इंस्टाग्राम पेज, तो उस पर लाइव अपडेट्स हम डाल रहे हैं कंटिन्यूसली, तो यू शुड फॉलो द राइडिंग पार्टनर्स चैनल एज वेल। तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं, और भी आई थिंक 15 to 20 मिनट्स टू ओपन द गेट। तो यहाँ पे जल्दी पहुँच गए हम वैसे, और टिल नाउ ऑल गुड। तो अभी बाली की फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और फिर मिलते हैं। सो वी जस्ट पास द सिक्योरिटी गेट्स एंड वी आर गोइंग टू B2 टर्मिनल। तो थोड़ा फ़्लाइट का टर्मिनल चेंज हो गया, तो फिर से हमें स्काई ट्रेन पकड़ के थोड़ा इधर आना पड़ा। अगेन वी आर ऑन T3। तो बहुत चक्कर हो गया यार, T3 to T2। टंग ट्विस्टर लग रहा है। या इट इज़ अ टंग ट्विस्टर। T3 to
T2. So here we are on the B2 terminal. तो आई थिंक अभी तो बैठना ही पड़ेगा जब तक फ्लाइट बोर्डिंग चालू नहीं होती. तो चलो, बहुत भाग लिया, अभी आराम करते. मैं तो मील की इंतज़ार में हूँ, कब मील मिलेगा. वैसे हमने कर लिया था लंच थोड़ा बहुत. इट इज़ नॉट स्टार्टेड, वी हैव टू सिट. थोड़ा बहुत कर लिया था मील, बट या वी आर लिटिल बिट हंग्री नाउ. तो लेट्स वेट हेयर ओनली. So we have just take off from the Singapore airport and right now we are going towards Bali. I think there is only 2 hours of journey, 2.5 I think, to reach the Bali. So around 7 o'clock we will reach to Bali and hotel we have already booked the hotel and देखते हैं फिर वहाँ पे टैब वगैरह करके जाते हैं होटल पे. तो that is the thing right now. Let's see how is the journey with Singapore Airlines. चलो मिलते हैं बाली एयरपोर्ट पे एक्चुअली. So right now it's around 8 o'clock in the night and we have reached the Bali airport. तो 3 सिंपल प्रोसेस थे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे. फर्स्ट थिंग इज़ लाइक माइग्रेशन के पहले एक वीज़ा पेमेंट का ऑप्शन था. एक बूथ था, वहाँ पे पेमेंट करना था बेसिकली आपको. इन USD यू हैव टू गिव 35 USDs. और बाकी जो भी करेंसी में आपको डील करना होगा तो मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा, मतलब सबका फ़ोटो मैंने रखा है तो वो डाल दूँगा यहाँ पे. तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो. और अभी उसके बाद एक्चुअली इमिग्रेशन प्रोसेस था. तो वहाँ पे आपको बेसिकली जो पेमेंट किया है अपने ऑन अराइवल वीज़ा का, तो उसका रिसिप्ट, पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास उतना देना है. और वो कुछ 1-2 सवाल पूछेंगे. वैसे हमसे तो पूछा सिर्फ कितने दिन रहने वाले हो, तो वी आर लिविंग ऑलमोस्ट 10 days. तो उसने बोला ठीक है, एंड नाम पूछा, बस उतना ही पूछा. तो आपसे कुछ ट्रैवल डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, जैसे डू यू हैव द ट्रैवल वीज़ा और रिटर्न टिकट, वो भी पूछ सकते हो बेसिकली. तो ये सब प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया विद इन 1 hour. एंड आल्सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेल करके एक शॉप है. तो वहाँ पे हमने बेसिकली सिम कार्ड ख़रीद लिया है वहाँ से. तो इट कॉस्ट अस अराउंड 250K इन IDR फॉर 18 GB ऑफ डेटा बेसिकली. उस पर 5 GB ऑफ है, मतलब 5 GB और मिलेगा. लाइक 23 GB के लिए 250K IDR देना है. तो दिस इज़ द थिंग गाइस. और हार्डली 10 या 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है. वहाँ पे आपको सिर्फ पासपोर्ट देना होता है और वो एक्टिवेट कर देते हैं हार्डली 10 मिनट में. तो ये सब कर दिया. अभी थोड़े एग्जॉस्ट है तो डायरेक्टली जाते हैं अभी एयरपोर्ट से बाहर और कैब का देखते हैं यार. मतलब गो ग्रैब करके एक ऐप इंस्टॉल किया है हमने, जैसे इंडिया में हम उबर और ओला यूज़ करते हैं वैसे ही है. तो उस पर अभी चेकआउट करते हैं, मतलब कितना लेते हैं. हमने एक्चुअली एयरपोर्ट पे पूछा बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट थे. तो लेट्स सी अभी कितना लेते हैं, वो चार्ज करते. तो ठीक है, अभी जाते हैं होटल रूम पे. वो ऑलरेडी बुकड है अपना. तो लेट्स गो देयर एंड वहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को. सो राइट नाउ इट्स अराउंड 10 o'clock और अभी हम जस्ट अपने होटल में चेक इन कर लिए. और अपना होटल कुटा में ही है. इट्स अराउंड 10 kilometers फ्रॉम दी एयरपोर्ट, बाली का जो एयरपोर्ट है वहाँ से. तो एक चीज़ मैं एक्चुअली भूल गया था एयरपोर्ट पे बताने का, तो वो था कस्टम ड्यूटी फॉर्म. वो भी हमने सिंगापुर एयरपोर्ट पे ही फिल कर दिया था. तो उसका ऑनलाइन एक QR कोड आता है, उसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो. और वो कस्टम ड्यूटी के जो डेस्क होते हैं बाली एयरपोर्ट पर, उस पर दिखाना होता है बेसिकली. तो वो एक चीज़ मैं भूल गया था सिर्फ. सो बाकी तो सब गुड है. रूम भी बहुत सही है. तो अभी एक्चुअली नींद काफ़ी आ रही है क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा नींद कंप्लीट नहीं की है. अराउंड 2 घंटे की नींद कंप्लीट की है. तो आज कंप्लीट करते हैं और कल का वीडियो ज़रूर देखना. कल एक सरप्राइज़ होटल में रहने वाले, बहुत सही होटल है वो. तो उसका एक वी ब्लॉग बनाएंगे अलग से. तो स्टे ट्यून विद दिस राइडिंग पार्टनर चैनल. हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. तो
चलो बाय बाय।